गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आज मैं आपका एक नया टॉपिक ले रही हूँ, क्षेत्र पर्यटन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है ना, जिसे आप फील्ड ट्रिप के नाम से जानते हो। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे फील्ड ट्रिप के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो क्षेत्र पर्यटन क्या होता है? बेसिकली ये होता है जब हम बच्चों को निरीक्षण क्रिया करते हैं विद्यालय से बाहर, तो वो क्या कहलाता है? क्षेत्र पर्यटन कहलाता है। इसके अंदर बच्चों को जो भी विषय वस्तु को समझाया जाता है या किसी के बारे में बताया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती है, जो क्रियाएं होती है, इन सभी को विद्यालय से बाहर लेके जाकर उसका निरीक्षण से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस, मतलब एक तरह से प्रश्नों को हल करवाया जाता है या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाता है। तो जो क्षेत्र पर्यटन होता है, जो फील्ड ट्रिप होती है, ये बेसिकली इसका जो आधार होता है वो निरीक्षण क्रिया ही होता है। जब अध्यापक को छात्रों को किसी भी कंटेंट को अच्छा बनाना है, रुचिपूर्ण बनाना है और ये बनाना है कि बच्चे उसको एक प्रत्यक्ष रूप से देखकर उस चीज को समझने की कोशिश करें, तो वो क्या माना जाएगा? फील्ड ट्रिप माना जाएगा। कि बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, विद्यालय से बाहर, और ऐसी जगह जगह पे जैसे आपका है कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बारे में बच्चों को बताना है, तो आपने कंप्लीटली उधर लेके एक फैक्ट्री में बच्चों को लेके जाए जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ बच्चे उस जगह जाके उस चीज को देखेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। उसका निरीक्षण करेंगे तो उनसे रिलेटेड उनके जो बहुत से जो डाउट्स है वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं। तो क्षेत्र पर्यटन विधि क्या होती है? तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्षेत्र पर्यटन विधि को अलग अलग डेफिनेशन से बताया है। तो क्षेत्र पर्यटन विधि की डेफिनेशन है, पहले अर्थ देख लो इसका। शैक्षिक भ्रमण का मूल आधार निरीक्षण की क्रिया ही है। निरीक्षण की क्रिया ही है। ऐसी स्थिति में छात्रों को विशेष स्थान पर ले जाकर निरीक्षण योग्य बातों का निरीक्षण किया जाता है। इस प्रभावशाली शिक्षण विधि को क्षेत्र पर्यटन कहते हैं। देखो इसका अर्थ क्या है कि जो शैक्षिक भ्रमण है उसका मूल आधार निरीक्षण क्रिया है। तो जो निरीक्षण से रिलेटेड जो भी बच्चों को बताना है उससे रिलेटेड निरीक्षण क्रिया करवाते हैं। विशेष स्थान पर ले जाकर निरीक्षण योग्य बातों का निरीक्षण किया जाता है। और इस प्रभावशाली शिक्षण विधि को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र पर्यटन विधि कहते हैं। कि विद्यालय से चार दीवारी से बाहर जब बच्चों को किसी भी कंटेंट का निरीक्षण करवाया जाता है, तो वो कौन सी विधि कहलाती है? क्षेत्र पर्यटन विधि कहलाती है। ये प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि मनोरंजन एक पिकनिक के रूप में भी मानी जाती है, क्योंकि एक पिकनिक के रूप में बच्चों को ज्ञान अर्जित कर दिया जाता है, इसलिए ये क्या कहलाती है? शैक्षिक पर्यटन विधि कहलाती है। अब अलग अलग राइटरों ने अलग अलग डेफिनेशन बताई है। तो पहला राइटर ने
पहली डेफिनेशन है परिभाषा है। नंबर 1, पहली डेफिनेशन है डॉक्टर संतोष मित्तल के अनुसार। डॉक्टर संतोष मित्तल के अनुसार डॉक्टर संतोष मित्तल के अनुसार डेफिनेशन है विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित करवाने की दृष्टि से किया जाने वाला भ्रमण शैक्षिक भ्रमण है। देखो, विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब हम बच्चों को विद्यालय से बाहर लेके जाते हैं तो और छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित करवाते हैं तो करवाने की दृष्टि से किया जाने वाला भ्रमण ही क्या कहलाता है? शैक्षिक प्रत्ययन या शैक्षिक भ्रमण कहलाता है। मतलब विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब बालकों को प्रत्यक्ष रूप से उस परिस्थितियों से क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उस परिस्थितियों का भ्रमण करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है? शैक्षिक भ्रमण कहलाता है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से बच्चे अवगत होते हैं और उसके माध्यम से क्या करता है, बच्चे एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से उस चीजों को देखते हैं, समझते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? शैक्षिक भ्रमण कहलाता है। तो ये क्या थी आपकी शैक्षिक भ्रमण का अर्थ और परिभाषा थी। और ये जस्ट एक बाकी परिभाषा आपके पास मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले से ही, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक जो मेन परिभाषा उसके बारे में मैंने आपको बताया है। होमवर्क लिखो, क्षेत्र पर्यटन का अर्थ बताइए। क्षेत्र पर्यटन का अर्थ बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।